मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपका रीजनिंग गुरु विक्रम प्रजापति आपका स्वागत करता हूं myeguru.com पे। उम्मीद करता हूं पिछली क्लास भी आपको समझ में आई होगी और आगे आने वाली भी क्लास आपको अच्छे से समझ में आएगी। क्योंकि जैसा कि आपका टॉपिक चल रहा था क्लॉक, उसी को मैं आगे कैरी ऑन कर रहा हूं। तो क्लॉक में आज हम लोग सीखेंगे टाइम अकॉर्डिंग टू एंगल। टाइम अकॉर्डिंग टू एंगल में आपके क्वेश्चन किस तरीके के बनेंगे वो थोड़े हम देख लेते हैं। क्वेश्चन आपके कुछ इस तरीके से बनेंगे बच्चों, जिसमें आपसे बोला जाएगा 3 और 4। हाँ, थोड़ी विजिबिलिटी गड़बड़ होगी, टाइपिंग में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, आगे नेक्स्ट टाइम पे इसको सुधार लिया जाएगा। इसमें बोला गया है 3 और 4 बजे के बीच वह समय बताएं जब दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। कभी कभी आपस में मिलेगी बोलेगा, कभी कभी एंगल प्रोवाइड कर देगा कि 90 डिग्री का एंगल बने, कभी 30 डिग्री का एंगल बने, कभी 60 डिग्री का एंगल बने, कभी कभी आपको यही वर्ड दे देगा ओवरलैप करे, यानी कि आपसे बोल देगा संपाती हो जाए। कैसा हो जाए भाई? संपाती हो जाए। कभी कभी आपको बोलेगा अति व्याप्त हो जाए। तो ये कई वर्ड यूज होंगे। अति व्याप्त हो जाए, तो कभी कभी आपसे बोलेगा सरल रेखा में रहे। तो इतने टाइप के आपके क्वेश्चन इसमें बनते रहते हैं। एंगल से रिलेटेड आपके क्वेश्चन इसमें बनेंगे। इसमें होगा क्या बच्चों, अभी हम लोग ने क्या किया था, एंगल निकालना सीखा था। एंगल निकालना सीखा था। अब हम सीखेंगे, आपको एंगल ऑलरेडी प्रोवाइडेड होगा और आपसे टाइम पूछ लिया जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करने वाले। तो उससे पहले इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन इसमें कुछ ऐसा बनेगा, जैसे मैं क्वेश्चन ले लेता हूं कि जैसे सपोज दैट 3 व 4 के बीच, एक प्रश्न के साथ इस क्वेश्चन को समझेंगे तो शायद ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। 3 व 4 के बीच वह समय बताएं, वह समय बताएं जब दोनों सुइयां, यहां दोनों सुइयों से मतलब आपका है घंटे और मिनट से, दोनों सुइयां 60 डिग्री का कोण बनाएं। तो प्रश्न आपके सामने है, बाकी हमने आपके लिए एग्जांपल्स भी लगा के रखे हैं, वहां पे इसको और अच्छे समझेंगे, लेकिन फिलहाल इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले। आपके एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, 3 व 4 बजे के बीच वह समय बताएं जब दोनों सुइयां 60 अंश का कोण बनाएं। 60 की जगह आपका 30 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है, यानी कोण कुछ भी हो सकता है। कोई भी गिवन एंगल होगा और गिवन एंगल के अकॉर्डिंग आपको टाइम बताना होगा। तो ऐसे प्रश्नों में पहले बेसिक से देख लेते हैं कैसे करेंगे, फिर क्या छोटा कर सकते हैं वो देखेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि भैया 1 मिनट बराबर 6 डिग्री होता है, याद होगा आपको। 1 मिनट बराबर 6 डिग्री होता है। मैंने आपको बताया था इसी तरीके से 5 मिनट बराबर फिर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। याद है आपको, मैंने आपको बताया था 5 मिनट बराबर 30 डिग्री। तो इस हिस्से को हम 30 डिग्री कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। अब ये जो 30 डिग्री है, इसको यदि आवर के मामले में बोलेंगे तो ये हिस्सा जितना है ये 1 घंटे का हिस्सा है कि नहीं है, 1 घंटे का हिस्सा है कि नहीं है। तो कभी कभी हम ये भी कह सकते हैं कि 1 आवर इक्वल 30 डिग्री, या फिर हम इसको और कह सकते हैं एक गैप, 1 गैप इक्वल 30 डिग्री। ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, ध्यान रखिएगा। ये ऑलरेडी मैं सारी चीजें आपको क्लियर कर चुका हूं। अब चलते हैं सवाल की तरफ। तो जब भी बच्चों आपके पास इस प्रकार का सवाल कभी भी एग्जाम हॉल में आ जाए, बेसिक से बता रहा हूं, हो सकता है लंबा आपको लगेगा, फिर शॉर्टकट भी दूंगा, परेशान करते ही मत होइएगा, लेकिन पहले बेसिक से सीख लीजिए कैसे करना है। तो देखिए, आपके पास बोला है 3 व 4 बजे के बीच में समय बताएं जब दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ 60 अंश का कोण बनाएं। तो ऐसे प्रश्नों में हमेशा हमें क्या करना है, छोटी वाली सुई को छोटे वाले समय पे रखना है। तो इन दोनों में छोटा समय कौन है, ये वाला। तो छोटी वाली सुई को 3 पे रख लेते हैं। अब आप कहोगे भैया 3 पे ही क्यों रखें, हम 4 पे रखेंगे, क्या कर लोगे? तो भैया एक बार 4 पे रख के भी देख लो। रख लिया एक बार, एक मैंने 2 एग्जांपल ले लिए, एक बार 3 पे रखा, एक बार 4 पे रखा। अब क्या कह रहा है, वह समय बताओ जब दोनों सुइयां 60 अंश का कोण बनाए। 60 अंश को गलत नहीं, हम 2 गैप कह सकते हैं कि नहीं कह सकते भाई, 2 गैप कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, अभी आपको सिखाया है, ठीक है। तो 60 अंश को 2 गैप कह सकते हैं।
तो आप बड़ी वाली सुई को ऐसे समायोजित करो, ऐसे व्यवस्थित करो कि दोनों के बीच में आपका 60 अंश का गैप दिखे, या फिर 2 गैप दिखे, या 10 मिनट दिखे। जैसा आप कहना चाहो वैसा कह सकते हो, जैसा आप समझनीय योग आप समझ सकते हो वैसे समझिए, वैसे करिए। तो हमें बड़ी वाली सुई को ऐसे समायोजित करना है कि छोटी सुई और बड़े सुई के बीच में 2 का गैप हो या 10 मिनट का गैप हो। तो 10 मिनट का गैप के लिए भाई 3 पे इस पे 3 पे छोटी सुई है, तो बड़ी सुई किस पे रखेंगे भाई? 1 पे रखेंगे कि नहीं रखेंगे? क्यों भाई? बड़ी वाली सुई 1 पे रखेंगे। तो इस समय को हम क्या बोलेंगे? 3:05। क्यों भाई? ये मोटा मोटा समय निकाल ले, अभी हम आंसर नहीं निकाल रहे। अच्छा, इधर यदि आपका 10 मिनट हो सकता है तो इधर भी 10 मिनट हो सकता है। तो एक आपका 10 मिनट यहां पे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो इसको हम क्या बोलेंगे? 3:25। क्यों भाई? बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? इधर आ जाओ जरा, इस केस में आ जाओ। 10 मिनट लेंगे तो 10 मिनट का गैप या 2 गैप ये होगा। इसको क्या बोलेंगे? 4:10। ऐसे इधर भी होगा तो 4:30। लेकिन थोड़ा एक चीज मेरे को बच्चों बताओ कि यहां पे आपसे बोला क्या था? 3 व 4 के बीच का समय बताना है। ये तो 3 और 4 के बीच का समय है, लेकिन ये 4 से ज्यादा नहीं हो रहा है। 4 से ज्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यदि 4 से ज्यादा हो रहा है तो ये तो भाई रूल के अगेंस्ट जा रहा है, क्योंकि हमें 3 और 4 के बीच चाहिए। तो इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था कि जब भी ऐसा प्रश्न आए तो छोटी वाली सुई को छोटे वाले समय पे रखेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई? यदि इतना पॉइंट क्लियर हो गया तो आगे बढ़े। अब देखो, चलो इतना कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको क्लियर करा दिया कि भैया छोटी वाली सुई को छोटे वाले समय पे रखने की हो रही है, तो छोटी वाली सुई को छोटे वाले समय पे रख दिया। तो इस प्रकार से हमारे पास 2 समय आ गया है, 3:05, 3:25। लेकिन ये वास्तविक आंसर हमारा नहीं है। अब इसको कैसे करना है सुनो। अब इसमें आपको 12/11 का गुणा कर देना है। किसमें? मिनट में। ये याद रखना है आपको। किस में गुणा करना है? 12/11 का आपको मिनट में गुणा करा के लिख देना है। और जैसे ही गुणा करा के आप लिखोगे तो आपके अलग अलग आंसर आ जाएंगे। वो क्या आएंगे उसको हम देख लेते हैं। तो देखिएगा आपका आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो इससे सॉल्विंग करके आपका आंसर जो बनेगा वो बनेगा 3:05 सही 5/11। और इससे आपका आंसर क्या बनेगा? 3:27 सही 3/11। कैलकुलेट कर लेंगे आप? कैलकुलेट कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? फिर से समझिए। सबसे पहला काम क्या करना है? छोटी वाली सुई को छोटे वाले समय पे रखना है। बताया था मैंने आपको, क्यों बताया था, रीजन भी आपको दे दिया। अब 60 अंश का मतलब कितना होता है? 10 मिनट कह लो, 2 गैप कह लो। तो 2 गैप कहते हैं तो 2 ऊपर भी जाएगा, 2 नीचे भी जाएगा। एक समय आपका निकलेगा 3:05, एक निकलेगा 3:25। अब इसमें आपको बस 12/11 का गुणा कर देना, सीधे सीधे आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे है, इसको समझते हैं और शायद और अच्छे से हम इस चीज को क्लियर कर सकेंगे, इसलिए इसको अच्छे से देखेंगे। चलिए देखिए। अच्छा, मैंने आपको बेसिक तो बता दिया। अब इसमें छोटा क्या कर सकते हैं ये थोड़ा देख लो। इसी क्वेश्चन को देखो, थोड़ा छोटा क्या कर सकते हैं, थोड़ा मैं छोटा करके भी बता दे रहा हूं। तो एक बार छोटा करके देख लो। बेसिक तो क्लियर हो गया होगा आपको। इसी क्वेश्चन को अब हम थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम हॉल में हम यदि घड़ी बनाएंगे तो यकीन मानिए हम बर्बाद हो जाएंगे। तो घड़ी अड़ी नहीं बनानी है। एग्जाम हॉल में हमको थोड़ा इसी सवाल को थोड़ा जल्दी करना है। अब कैसे जल्दी करेंगे? देखो बहुत आसान सा तरीका बताने जा रहा हूं आपको। इतना तो मैं रटवा ही चुका हूं कि छोटी वाली सुई को छोटे वाले समय पे रखना है। तो छोटी वाली सुई को ये रख दिया। क्लियर है यहाँ पे? अब आपको क्या करना है? बड़ी वाली सुई को ऐसे समायोजित करना है कि 2 गैप आ जाए। कितना आ जाए? 2 गैप आ जाए 60 अंश। तो एक बार आप इसमें 2 जोड़ दोगे और एक बार आप इसमें 2 घटा दोगे। जैसे 2 जोड़ोगे 5 आ गया, जैसे 2 जोड़ोगे घटाओगे 1 आ गया। चूंकि ये घंटे वाली सुई थी तो ये मिनट वाली सुई होगी, ये मिनट वाली सुई होगी। जब मिनट वाली सुई 5 पे होगी तो इसको हम लोग 25 मिनट बोलेंगे, और जब मिनट वाली सुई 1 पे होगी तो 5 मिनट बोलेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर? बस वही सीधा तरीका। एक समय आपका बन गया 3:05, एक समय आपका बन गया 3:25। 12/11 का गुणा करना ना भूलें। अब ये कहाँ से आया 12/11 ये मैं आपको समझा दूंगा।
फिलहाल अभी आप इतने पे फोकस करें और इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। 3:05 सही 5/11 और 3:27 सही 3/11। एक एग्जाम्पल के माध्यम से इस क्वेश्चन को समझते हैं ताकि और अच्छे से कर सकें। तो देखिए आपके सामने एक एग्जाम्पल लगा हुआ है। अब इसको क्वेश्चन को हमें करना है और इसको मैं और छोटा करके बताऊंगा कि आप और छोटा कैसे कर सकते हो। तो 3 और 4 बजे के बीच में समय बताना है जब दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। आपस में मिलेंगी मतलब कोण होगा 0 डिग्री का। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोण 0 डिग्री का होगा। तो भैया देखो छोटी वाली सुई छोटा वाला समय लेना है तो 3 हो गया। तो इसमें 0 डिग्री का मतलब कोई मिनट तो हुआ नहीं, कोई गैप हुआ नहीं, तो 0 गैप हुआ। तो 0 एक बार जोड़ दो और 0 बच्चों एक बार घटा दो। तो भैया 0 जोड़ोगे 0 घटाओगे तो 3 ही तो आएगा। तो 3 ही तो आएगा। इसको 15 मिनट बोलते हैं, इसको भी 15 मिनट बोलते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक आंसर बना 3:15, दूसरा भी आंसर बना 3:15। तो दो आंसर लेने का कोई मतलब नहीं क्योंकि दोनों सेम है। काम आपको क्या करना है? 12/11 का गुणा करा देना है। तो 12/11 का गुणा जैसे ही आप कराओगे आपका आंसर आ जाएगा 3:16 सही 4/11। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ। तो इस तरीके से आप वर्बली कर सकते हो। फिर भी आप जिद में लगे हुए हो कि हमें पेन भी नहीं चलाना है, आप चाहते हो पेन भी ना चलाओ, तो अब आपको करना क्या है समझो। आपके पास जब भी ऐसे प्रश्न आए कोशिश करिए कि आप ऑप्शन से करें। तो सबसे पहले उस ऑप्शन का चयन करें। ये मोस्टली क्वेश्चन पे मैं बात कर रहा हूं, मोस्टली क्वेश्चन पे, ठीक है। तो जब भी आपके पास ऐसा प्रश्न आए सबसे पहले उस ऑप्शन का चयन करें जिसके बटे में 11 हो। तो इन दोनों में तो है नहीं, इन दोनों में है। अब जिसके बटे में 11 उसके साथ साथ आपको यह भी देखना है जहां पे मैं पॉइंट कर रहा हूं उस पॉइंट पे थोड़ा ध्यान देना। जहां मैं पॉइंट कर रहा हूं उस पॉइंट पे ध्यान देना। जो पॉइंट आपको जोड़ने से 0 दे दे या 10 दे दे वो आपका सदैव आंसर माना जाता है। तो 6 और 4 ये 10 दे रहा है, ना कि 6 और 3 ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। एक दो प्रश्न और देखते हैं कि कैसे करेंगे। देखिए यहां पे एक सवाल आपके सामने दिया गया है। 3 और 4 बजे के बीच दोनों सुइयां कब विपरीत होंगी? विपरीत का मतलब 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री का मतलब 6 गैप होगा। ये ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा? अब यदि इसको ऑप्शन से करना है तो कैसे करोगे? बटे में 11 देखना, सभी के बटे में 11 है। 9 एक है, ये भी 10 दे रहा है, ये चलो नहीं दे रहा, ये ऑप्शन आपका हट गया, ये भी ऑप्शन हट गया। अब आपके पास ऑप्शन कितने बचे? इन दोनों में कोई एक आंसर होगा। सर मैं इसको भी वर्बली करना चाहता हूं, कर लेंगे। देखो 3 और 4 बजे के बीच दोनों सुइयां विपरीत होंगी। अच्छा इतना तो आपको बेटा नॉलेज है कि छोटी वाली सुई को 3 पे रखने की हो रही है, ये इमेजिन करना है आपको। तो विपरीत होगी तो बड़ी वाली सुई लगभग ऐसे ही होगी, यानी कि छोटी वाली सुई यदि 15 मिनट के करीब होगी तो बड़ी वाली सुई इसके सामने होगी। तो 15 मिनट के आसपास तो आंसर आएगा नहीं, 49 से 1/11 आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपके ऐसे थे जो आंसर बना रहे थे। आप सीधी सी बात समझो, 3 पे छोटी सुई होगी तो बड़ी सुई कहाँ रखनी? विपरीत यानी कि सामने रखनी है। तो 3 पे तो बड़ी सुई होगी नहीं। 3 पे होने का मतलब 15 मिनट के आसपास तो आंसर नहीं आएगा। 3 के सामने 9 होता है, यानी 9 यानी 45 के आसपास आंसर आएगा। तो 45 के आसपास कौन सा विकल्प है? ये। तो वर्बली कर लोगे कि नहीं कर लोगे? लेकिन नहीं, तुम जिद्दियाए हो कि नहीं भैया हम पेन चलाना चाहते हैं, तो पेन भी चला लो भाई, पेन भी चला लो। पेन कैसे चलाओगे? छोटी सुई को 3 पे रखने की हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। अब भैया 6 जोड़ो 6 घटाओ, 6 जोड़ोगे तब भी 9 पे वैल्यू आएगी, 6 घटाओगे तब भी 9 पे वैल्यू आएगी। जब दोनों वैल्यू सेम हो तो एक ही वैल्यू ले लिया करो, ज्यादा परेशान मत हुआ करो, ज्यादा परेशान मत हो। 9 का मतलब कितने मिनट हो गए? 45, क्योंकि ये मिनट की सुई होती है, ये आवर की सुई होती है। 45 में 12/11 का गुणा कराना है। किसका गुणा कराना है? 12/11 का। अब तुम कहोगे भैया 45 में पहले हम 12 का गुणा कराते फिर 11 का भाग देते, बहुत समय लगता है, समय बचाओ मेरा सर। तो कैसे आपका समय बचाया जाएगा? देखो आप थोड़ी देर के लिए सोच लो, थोड़ी देर के लिए सोच लो कि आप भैया इसमें 12 का गुणा नहीं करने वाले हो, आप सिर्फ 11 का भाग देने वाले। तो 11 का भाग दो बच्चों, कितनी बार गया? 4 बार जाएगा, 4 बार जाएगा। यहां 4 लिख लो, 11 चौक 44, 11 चौक 44, एक बचेगा, जो बचेगा वो यहां लिख दो, इसको जोड़ दो भाई, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 49 सही 1/11। तो इस तरीके से आप अपना कैलकुलेशन का भी समय बचा सकते हो। 3 तरीके दिए आपको, बेसिक से करना है, बेसिक से कर डालो, शॉर्टकट दिया एकदम ऑप्शन से, उससे कर डालो। नहीं ऑप्शन से करना, पेन चलाने के लिए जिद्दियाए हुए हो तो पेन चला कर लो। आप 12 का गुणा नहीं कराना चाहते मत करो, लेकिन रूल यही होता है, 12 का गुणा मत कराओ, नहीं मन है मत कराओ। 11 का भाग दो, कितनी बार गया? 4 बार गया, जितनी बार गया वहां पे ये ऐड कर दो और जो भी रिमाइंडर बच रहा है यहाँ लिख दो। सीधे सीधे कैलकुलेशन भी आपका आसान हो जाएगा।
चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है, फिर से देखिए 4 और 5 विपरीत दिशा। विपरीत दिशा मतलब 6 गैप, या फिर हम कह सकते हैं 30 मिनट। क्यों भाई 30 मिनट कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? ये भी देखिए विपरीत वाला था, 180 डिग्री था, ये माफ कीजिएगा, ठीक है। तो 30 मिनट कह सकते हैं या 180 डिग्री कह सकते हैं, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? अब इसको पहले ऑप्शन से करते हैं। ऑप्शन से जरा देखें, ये तो बनेगा नहीं, ये बनेगा नहीं, ये जीरो दे नहीं रहा, ये बनेगा नहीं, ये आपका आंसर हो जाए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बिना पेन चलाए आपने ऑप्शन से इस सवाल को कर लिया। यदि तुम जिद्दी आए हो कि नहीं हम पेन चलाना चाहते हो तो पेन चला लो भैया। 4 आपका हो गया, ये ओवर की सुई हो गई। आपको 6 जोड़ना है, 6 घटाना है, तो 6 जोड़ोगे इसमें 10 हो गया, और 6 घटाओगे। 6 घटाने का मतलब क्या मैं बोल रहा हूं जरा समझो। 6 घटाने का मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, इसको समझो। नहीं समझोगे तो दिक्कत होगी। 6 घटाने का मतलब 4 ये गया, 2 ये गया, तो आएगा तो 10 पे ही। तो 2 बार 10 आ रहे तो एक लीव कर दो। 10 को कितना लिख सकते हो? 50। गुणा किसका करना है? 12/11 का। मैंने तुमको सिखाया है, तुम यदि जिद में हो 12 का गुणा नहीं करना चाहते मत करो, 11 का गुणा करोगे तो 50, 11 चौक 44, और रिमाइंडर क्या बचा? 11 चौक 44, 6 बचा, 6/11 यानी 54 सही 6/11 आपका ये ऑप्शन। हाँ ये रहा ऑप्शन, तो 54 सही 6/11 आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये भी विकल्प आपको क्लियर हुआ होगा, ये आंसर भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? समकोण। समकोण का मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब 15 मिनट, 15 मिनट का मतलब 3 गैप। ये आपको अच्छे से रटा होना चाहिए। क्लियर? चलो ऑप्शन से देखते हैं। ये भी ऑप्शन मैच कर रहा है, ये भी ऑप्शन मैच कर रहा है, ये भी कर रहा है। अब हम फंस गए, अब करना क्या है? बहुत सीधा सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 दिया गया है, 90 अंश का कोण है भाई। देखो सीधी सी बात है, एक बार 3 जोड़ लो, एक बार 3 घटा लो, 3 गैप है ना, तो 1 आएगा, 7 आएगा। 7 का मतलब 35, 1 का मतलब 5, यानी आंसर 5 मिनट के आसपास आएगा या 35 मिनट के आसपास आएगा। 5 मिनट भी दिया गया है, 35 मिनट के आसपास भी दिया गया, यानी विकल्प हमारा सही होगा। चाहो तो आंसर को सॉल्व करके देख लो। 12/11 का गुणा कर लो, 12/11 का गुणा कर लो, 12/11 का गुणा करते हो यहाँ पे तो आपका आंसर आ जाएगा 5 सही 5/11। ठीक है, ये 8 जैसा दिख रहा होगा, मैं इसको हटा के बता दे रहा हूँ फिर से। तो ये आपका हो जाएगा 5 सही 5/11, 11 का भाग दे दो, 11 था 33, 38 हो गया, और 2 रिमाइंडर बचा। ये ट्रिक याद रखना, आपके लिए थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो उम्मीद करता हूँ इस टाइप के भी क्वेश्चन आप कर लोगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे फिर लगा दिया गया है, 5:30 से 6 बजे के भी। ध्यान रखिएगा, यहां पे थोड़ी सी बदतमीजी कर दी गई है, 5:30 का समय ले लिया, 5 से 6 नहीं लिया गया। लिमिट कुछ भी ले सकता है, वो फ्री है इसके लिए। फिलहाल अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं बना है जिसमें आपको लिमिट भी ऐसी दे दी जाए, लेकिन फिलहाल मैंने रखा है। ठीक है, कंप्यूटर महोदय ने इस टाइप के क्वेश्चन को रखा है ताकि आपके लिए एक चैलेंज बना रहे। चलो देखते हैं, 5:30 से बड़ा या छोटा समय नहीं, बड़ा होगा लेकिन छोटा नहीं होगा, और 6 से छोटा समय नहीं, बड़ा समय नहीं होगा। तो 5:30 से 6:30 के बीच में समय बताना जब दोनों सुइयां समकोण बनाए। अब भाई फंस गए हम, अब किसको छोटा माने? 5:30 पे तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको मिनट की सुई नहीं बनानी पड़ेगी। तो ऐसे प्रश्नों में आपको परेशान होने की कतई जरूरत नहीं, आपको हमेशा पूरक समय लेना बच्चों। कौन सा लेना? पूरक। तो आप 30 को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दो, तो छोटी सुई को किस पे रखने वाले हैं? 5 पे रखने वाले। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब 5 पे रख दिया। अब देखो इसको ऑप्शन से भी कर ही सकते हो तुम, ऐसा तो है नहीं ये होगा नहीं ये होगा नहीं। इन दोनों बात करें, ऑप्शन से जल्दी हो गया कि नहीं हो गया? अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। 5 से 6 बजे की छोटी सुई 5 पे रखी, कोण कैसा बनाना है? समकोण बनाना है। समकोण का मतलब कितना हो गया बच्चों? 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ? 15 मिनट। 15 मिनट का मतलब क्या हुआ? 3 गैप। क्लियर? क्लियर हो गया? चलो तो इसमें एक बार 3 जोड़ो, 8 आएगा, 3 घटाओ 2 आएगा, 8 का मतलब 40, 2 का मतलब 10, ये 5:10 होगा, ये 5:40 होगा। चूंकि इसको 5:30 के बाद का समय चाहिए तो ये मत लेना, इसमें 12/11 का गुणा करा लो। तो 12/11 तो कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा, 7 बच जाएगा, यानी कि आपका 43 सही 7/11। चाहो तो ऑप्शन से कर लो और चाहो तो सॉल्व करके कर लो। चलो अगला देखो, इससे पहले एक दो क्वेश्चन और हैं इसी टाइप के, देख लेते फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए आपके सामने एक और क्वेश्चन लगा दिया गया, ये शायद हम लोग कर चुके हैं शायद, नहीं ये वाला नहीं किया। चलो 4 और 5 7 और 8, ठीक है
हाँ नहीं किया। चलो देखो 4 और 5 बजे के बीच वह समय बताना है जब दोनों सुइयां विपरीत हों। विपरीत का मतलब 180 डिग्री, ये ध्यान रखना। 180 डिग्री का मतलब 6 गैप हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। या फिर 30 मिनट भी कह सकते हैं। चलो देखो ऑप्शन से क्या कर सकते हैं, ऑप्शन तो इसमें मल्टीपल दे दिए गए भाई। ये वाला ऑप्शन होगा नहीं, ये वाला ऑप्शन हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब जरा थोड़ा समझो, 4 और 5 बजे के बीच वह समय बताना जब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत हों। छोटी सुई 4 पे, गैप 6 का, 6 जोड़ दो 10 हो गया, और इसी में 6 10 घटा दोगे तो 10 पे आ जाएगी। तो 10 पे आने का सुई किस पे गई, मिनट पे। दोनों सेम है मत लिखो, सेम होंगे तो मत लिखना, ठीक है। अब 12/11 का गुणा करा लो। 11 का भाग देते थे 4 बार जाएगा, यानी 54 सही 6/11 आपका आंसर आ जाएगा। और फिलहाल 54 सही 6/11 ये आपका विकल्प हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्लियर है कि नहीं है क्वेश्चन इस टाइप के? आराम से क्लियर हो रहे होंगे। दिक्कत होगी बोल दीजिएगा, बता दीजिएगा, मैं और इसके अच्छे क्वेश्चंस दूंगा आपको। फिलहाल अभी हम नॉर्मल ही लेके चले, कोई टफ नहीं लेके चल रहे। देखो ऑप्शन हमारे पास है, ये ऑप्शन होगा नहीं, ये हो सकता है, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, सीधे सीधे आंसर। एग्जाम में यदि ऐसे ऑप्शन मिलते तो सीधे आंसर दो ना यार, सेकंडों में आंसर दो, क्यों टाइम बर्बाद करें हम अपना। तो प्लीज आप कोशिश करिए कि ऑप्शन से सवाल को करें, ताकि आपके एग्जाम में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर बन सके। और टारगेट यही होना चाहिए कि रीजनिंग को यदि 25 क्वेश्चन, देखिए यदि आप मेरे साथ काम कर रहे हैं तो रीजनिंग में आपके आराम से 25 क्वेश्चन एसएससी के आराम से मैं 5 से 6 मिनट में आपके सॉल्व करवा दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए देखिए अब इसको सॉल्व कैसे करना है। 7 और 8 बजे के बीच जब दोनों सुइयां लंबवत, लंबवत मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब 15 मिनट, 15 मिनट का मतलब 3 गैप, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। 7 से 8 बजे के बीच घड़ी को दोनों सुइयां एक दूसरे लंबवत होंगी, तो छोटी सुई किस पे रखने वाले हैं, 7 पे रखने वाले हैं। बड़ी सुई के लिए क्या करना है भाई, बड़ी सुई के लिए करना है 3 गैप, यानी 3 जोड़ दो, 3 घटा दो। इनका ऑर्डर आगे पीछे लिख सकते हो, 3 + 3 इधर भी लिख सकते हो, इधर भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 7 3 10 हो गया, 3 घटाएंगे 4 हो गया। 4 का मतलब ये मिनट, ये आवर की सुई थी ना भाई, ये आवर की सुई थी, ये मिनट की सुई थी, तो 4 पे होगी सुई तो मिनट 20 होंगे, और इधर मिनट कितने हो जाएंगे भाई, 50 मिनट हो जाएंगे। 12/11 का गुणा करना बचपन से आता है, लेकिन 12 का गुणा नहीं करना है, तो थोड़ा सा शॉर्ट करना है। तो 11 का कितनी बार गया, एक बार गया, +1 कर देना, 9 बचेगा, यानी 21 सही 9/11 एक आंसर आएगा। चूंकि ऑप्शन में नहीं है तो छोड़ो इसको, इधर आ जाओ। 12/11 का गुणा करना है, 11 का भाग दो, 11 × 44 यानी 54 सही 6/11। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या आपके पास? फिलहाल इन्होंने यहाँ पे विकल्प थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था। 54 सही 6/11 आपका ये एक रहा, 21 सही, ये वाला आंसर कर दो। क्लियर, ये विकल्प था आपका, माफ कीजिएगा, ये वाला विकल्प था, 54 सही 6/11 नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला देखिए भाई, अगला है 8 और 9 बजे के बीच दोनों सुइयां कब विपरीत होंगी। तो चलिए ऑप्शन से पहले चेक करते हैं, ये ऑप्शन होगा नहीं, ये ऑप्शन होगा नहीं, ये ऑप्शन होगा नहीं, और ऑप्शन इसमें आपके थोड़े से गड़बड़ लग दिए गए हैं। तो ऑप्शन में इसमें अलग से बना देता हूं, आपका 8 और 9 बजे के बीच दोनों सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो 11 सही, एक ऑप्शन में बना देता हूं, ऑप्शन इसमें है नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन आपका होगा 8 बजकर 8 है 10 है, तो 10 सही 10/11, ये ऑप्शन ले लीजिए। एक ऑप्शन गड़बड़ है इसमें, तो मैं अपनी तरफ से आपको ऑप्शन दे रहा हूं, ठीक है। चलो देखो 8 और 9 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। विपरीत का मतलब 180 अंश, 180 अंश का मतलब 30 मिनट, 30 मिनट का मतलब 6 गैप। क्लियर है, यहां तक क्लियर। या मैंने विकल्प बदल दिया है क्योंकि आपका यही आंसर बनेगा, क्योंकि और कोई विकल्प आपका आंसर नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन से आप इसको कर लीजिएगा। चलिए जरा देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। विपरीत बोला है तो 6 जोड़ो भैया, 8 6 14, तब भी 2 पे आओगे, 8 6 14 बनेगा ना भाई, 6 जोड़ो 6 घटाओ 2 पे सुई आएगी। यहाँ 14 होगा, 14 का मतलब भी तो 2 ही होता है भाई, तो दोनों सेम है, हटा दो इसको। 10 मिनट लिखो, गुणा करना मत भूलो, 12/11 का भाग जाएगा नहीं तो उतना ही शेष बच जाएगा। तो 10 सही 10/11 यानी 8 बजकर 10 सही 10/11 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, बाकी आप ऑप्शन से तो कर ही सकते हो। आगे आ जाओ। हाँ, अब यहां पे हम चीज क्लियर करेंगे, जो अभी तक हम लोग 12/11 के साथ खेल रहे थे उसको अब क्लियर करेंगे। फिलहाल आंसर तो मैंने आपका टिक कर दिया, लेकिन कैसे होगा ये आंसर, ये अभी मैं आपको बताने वाला हूं। अब देखो मेरी बात को समझना। वैसे
क्वेश्चन इन्होंने बना दिया, इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक देखने को नहीं मिला है, लेकिन यहां से एक चीज तो क्लियर हो जाएगी, 12/11 का बवाल आया कहां से। चलो देखो, आप सभी को पता है, ध्यान से देखिएगा थोड़ा, यहां पे जो कॉन्सेप्ट हम काम कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे हैं, उसमें क्या हो रहा था, दोनों सुई का अंतर दे रहे थे वो। क्यों भाई, अंतर पे काम हो रहा था, दोनों सुई के किस पे काम हो रहा था, अंतर पे काम हो रहा था। तो अंतर का कॉन्सेप्ट लेना, दोनों सुई का मतलब आवर और मिनट, ये दोनों सुइयों के बीच का अंतर का काम हो रहा है। अब जरा समझो, आप सभी को पता है और मुझे भी बताना और मेरी थोड़ी मदद करना, क्या 12 कुछ ऐसे नहीं बचता है, 12 कुछ ऐसे ही तो बचता है। जब मिनट वाली सुई घूम के वापस 12 पे आती है, मिनट वाली सुई घूम के 12 पे आती है, यानी कि 60 मिनट घूम लेती। क्यों भाई, सही है ना। तो क्या घंटे की वाली सुई वहीं पे चुप्पे चाप बैठी रहती क्या, नहीं भैया, घंटे वाली सुई वहां पे नहीं बैठी रहती है, घंटे वाली सुई यहां पे आ जाती है। यानी कि बात की जाए मिनट के कंपैरिजन की, तो मिनट वाली सुई 60 चलती है, तो मिनट के मामले में ही इसकी बात की जाए तो 5 मिनट कह दो, 1 घंटा कह दो, बात तो बराबर ही है, 5 मिनट ट्रेवल करती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर। दोनों को सेम राशि में रखेंगे, देखो घटाया हमेशा उन्हीं वैल्यू को जाता है जो समान राशि में होती हैं। तो क्या हम ये कह सकते इन दोनों का अंतर कितना होगा, 55 होगा कि नहीं होगा, यानी हर घंटे में इनके बीच का अंतर कितना आता है, 55 मिनट का आता है। अब इसको देखो हम कैसे सॉल्व करते हैं, अब इस चीज को देखो कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे बनाते हैं। तो हमने क्या देखा, 55 मिनट का, मैं लिख रहा हूं बकायदा इस तरीके से ताकि आपको हमेशा के लिए दिमाग में छप जाए। 55 मिनट, ये मिनट का सिंबल होता है, का अंतर आता है, 55 मिनट का अंतर आता है जब मिनट की सुई 60 मिनट चलती है। क्यों भाई, सही है ना, जब मिनट की सुई कितना चलती है, 60 मिनट, तो 1 मिनट का अंतर आएगा जब ये कितनी चलेगी, 60/55। सॉल्व कर लो, 12/11, यही तो ये पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, घड़ी की मिनट की सुई घंटे की सुई से 1 मिनट अधिक दूरी कितने समय, तो 1 मिनट की दूरी कब तय करेगी, जब घंटे की सुई आपकी कितनी जाएगी, 12/11। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि आपकी घंटे की सुई 1 मिनट 12/11 मिनट में ट्रेवल कर जाएगी अधिक। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं।